SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2022 की कामयाबी के लिए देहरादून के परेड मैदान से जय घोष कर साफ कर दिया कि विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नमो मैजिक से पार पाना उनके लिए कतई आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद पिछले 7 वर्षों से जिस तरह मोदी के नाम का डंका बज रहा है, उत्तराखंड में भी लगातार उसकी गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करती आ रही भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि मोदी फैक्टर के कारण काफी हद तक पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को न्यून कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था और तब से उत्तराखंड में भी भाजपा अविजित स्थिति में है। वर्ष 2014 में 5 लोकसभा सीटों पर जीत के साथ इसकी शुरुआत हुई, जबकि वर्ष 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से 55 सीटें हासिल कर भाजपा ने कदम आगे बढ़ाए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर 5 सीटें भाजपा की झोली में। इन सभी चुनावों में मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा रहे। मुख्य विपक्ष कांग्रेस के लिए यही चिंता का विषय है कि आखिर सबसे बड़ा सबब है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक मुकाबला हमेशा मोदी से ही होता आया है और यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरी तरह कोशिश कर रही है कि सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों की व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी के सहारे घेराबंदी की जाए। अगर कांग्रेस इस रणनीति में सफल रहती है तो ही वह भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी चुनावी दौरे पर आते हैं, वह मुकाबले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। हर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा से तो लोहा लेना ही पड़ता है। मोदी के जादू से पार पाने को अतिरिक्त मशक्कत भी करनी पड़ती है। भाजपा को हमेशा से ही इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मोदी के आभा मंडल के सामने उसके प्रत्याशियों का कमजोर पक्ष पूरी तरह से दब जाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और पार्टी के प्रदेश चुनाव अभियान का समिति के अध्यक्ष हरीश रावत कई दफा कह चुके हैं कि वह भाजपा का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रदेश भाजपा के नेताओं से है। रावत की इस राजनीतिक पैंतरे के मूल में कांग्रेस का वही भय है कि चुनाव कांग्रेस बनाम मोदी की शक्ल लेगा तो पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलें होंगी। शनिवार को हुई विजय संकल्प रैली को प्रधानमंत्री के लिए जिस अंदाज में संबोधित किया, उसने एक बार जिस कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की यह पहली चुनावी रैली थी और इसके बाद भाजपा ने उनकी 6 अन्य रैलियों का कार्यक्रम तय किया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।